वालेकुम बेटा। तो जी आज हमारा फिज़िक्स का चैप्टर 3 हम लोग शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 3 में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोशन को। तो मोशन किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, मोशन का मतलब होता है कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट अपने किसी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज करे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोशन। मतलब ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो वो क्या किस में कहलाएगा? मोशन में। लेकिन ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो वो किस में कहलाएगा? रेस्ट में कहलाएगा। मतलब व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब जो इर्द गिर्द चीज़ें रखी हुई हैं उनके हवाले से वो अपनी पोजीशन चेंज करे तो वो किस में है? मोशन में। लेकिन उनके हवाले से अगर वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो वो किस में है? रेस्ट में। अब मोशन और रेस्ट को पढ़ने के बाद चैप्टर 3 में जो हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ डिस्टेंस। डिस्टेंस किसे कहते हैं? जस्ट स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में जो स्पेस होता है, जैसे लेंथ की डेफिनेशन पढ़ी वैसे ही डिस्टेंस की डेफिनेशन है। दो पॉइंट्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस। जबकि दो पॉइंट्स के बीच में जो लीस्ट स्पेस यानी शॉर्टेस्ट स्पेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो अगर हम लोग देख रहे हैं ये पूरा जो पाथ हमें नज़र आ रहा है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इन दोनों के बीच में ये जो पूरा पाथ हमें नज़र आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन अगर इसको शॉर्ट तरीके से देखें तो शॉर्ट तरीका यही है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ये स्ट्रेट पाथ है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। एंटीटेस्ट में कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, लेट सपोज अगर हम लोग बात करें, ये हमारे पास एक साइकिल है, इस साइकिल के सेंटर से लेकर यहाँ तक का स्पेस जो है ये रेडियस कहलाता है। अब यहाँ से लेकर अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ तक डिस्टेंस कवर करता है, अब ये जो हमारे पास साइकिल के अंदर डिस्टेंस है, यानी यहाँ से लेकर ए पॉइंट से लेकर ये बी पॉइंट तक आया है, तो ये जो इसकी आर्क लेंथ है, सर्किल के आर्क की लेंथ है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? एंटी टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। जब एक ऑब्जेक्ट साइकिल में मूव करे और हाफ सर्किल को कंप्लीट करे तो उसका डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा? तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? लीस्ट स्पेस। लीस्ट स्पेस ए और बी के दरमियान कौन सा बनेगा? यही बनेगा, जो कि ये एक आर, ये दूसरा आर, मतलब क्या बन गया? 2r। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो जब एक ऑब्जेक्ट हाफ साइकिल कंप्लीट करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 2r के इक्वल होता है। थैंक यू।